एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इस चीज़ को हम पहचान ही नहीं पाते। चलिए देखते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में एक किसान रहता था जिसके पास एक घोड़ा था। वो घोड़ा काफ़ी ताकतवर था और उस घोड़े पर ना उस किसान को बहुत फ़ख्र था, बहुत गर्व था उस घोड़े पे, क्योंकि उस घोड़े से उसकी रोजी रोटी, उसके परिवार का सब कुछ चलता था। एक दिन वो घोड़ा अपने अस्तबल से वो कहीं भाग गया। जैसे ही गांव वालों को पता चला ये बात कि उसकी घोड़ा उसका भाग गया है कहीं, गांव वाले उसके घर को आए, उसके दरवाजे को आए और आ कर के कहने लगे कि क्यों, तुम्हें तो बहुत घमंड था, बहुत गर्व था इस घोड़े पे, छोड़ के चला गया ना, हमको पता था ये घोड़ा तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है। किसान ने इस बात को सुना, कुछ नहीं बोला। वक्त बीतते गए, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन वो घोड़ा फिर से आया उस किसान के पास। जब किसान ने घोड़े को देखा तो एकदम अचंभित हो गया ये देख कर कि ये क्या, उसके साथ 2 घोड़े और हैं, यानी कि टोटल 3 घोड़े थे, एक पहले वाले और 2 घोड़े और वो अपने साथ में लाया था वो घोड़ा। ये देख करके बहुत खुश हुआ किसान और सोचा कि क्यों ना इन तीनों घोड़े को ट्रेनिंग दिया जाए। इन तीनों घोड़े को एक साथ ट्रेनिंग देंगे, इन तीनों से कमी नहीं होगी, इन तीनों से कमाएंगे तो अच्छा खासा और परिवार में और फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे। ये सोच करके किसान ने तीनों घोड़ा को ट्रेनिंग देना शुरू किया। 2 दिन ट्रेनिंग के बीते हुए थे जब तक उसके बेटे को, वो घोड़ा जो 2 साथ में आया था उसमें से एक घोड़ा उसके बेटे को पैर से मार दिया। पैर से मारने की वजह से उसके बेटे का पैर में फ्रैक्चर आ गया, उसका बेटे का पैर टूट गया। तब फिर गांव वालों को ये बात पता चली कि उसके बेटे को पैर टूट गया है, घोड़े ने उसके बेटे को मारा है। गांव वाले फिर से उसके पास आए, कहे कि मेरे को मालूम था कि तुम्हारे बेटे की पैर टूटने वाली है और ये घोड़ा तुम्हारे बेटे को लात मारेगी, क्योंकि ये एक जंगली घोड़ा है और तुम उसको ट्रेन कर रहे हो अपनी कमीनी के लिए, अपने खर्चे के लिए, इसको पालने पोसने का सपने देख रहे हो। ये एक जंगली घोड़ा है और ये तुम्हारे पास नहीं रहने वाली। ये सब सुन करके किसान एकदम से चुप रहा, कुछ नहीं बोला गांव वालों को। 2 दिन बीत गए इस मामले का। तब तक वहाँ का बादशाह का एक महल बनने वाला था जिसमें कुछ लोगों को, कुछ नौजवान को बलिदान देने की ज़रूरत थी। बादशाह ने ऐलान कराया कि गांव मोहल्ले में ऐलान कर दिया जाए कि कुछ लोगों को, गांव के कुछ नौजवानों की बलिदान की ज़रूरत है हमारे महल में। खबरी आया, ऐलान करके चला गया। सेनापति गांव आया और गांव के कुछ नौजवानों को लेकर के राजमहल पहुंचा। वहां पे राजा विश्लेषण करते देखने के बाद राजा ने यह आदेश दिया कि सिर्फ़ और सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही, स्वस्थ नौजवानों की ही बलि दी जाएगी। उसमें जो सेनापति चूज करके ले गया था, पसंद करके ले गया था, उसमें वो नौजवान भी था, उस किसान का बेटा भी था जिसका पैर टूटा हुआ था। तो राजा ने यह आदेश दिया कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को और स्वस्थ लोगों को, मजबूत नौजवानों को ही बलि दी जाएगी। तो दोस्तों, हमारे भी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो समझ में नहीं आता, मतलब सोचते कुछ और है और हमारे सोच के विपरीत परिस्थितियाँ जाती रहती है। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ से, वो चीज़ हमको मिल नहीं पाता। तो इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आपकी परिस्थितियाँ आपके विपरीत जा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कि उससे बेहतर खुदा ने आपके लिए कुछ प्लान करके रखा हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले कहानी में, एक अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।